कैसे उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल अच्छी तरह से रखें। सो फ्रेंड्स, आज है छठ पूजा का शाम की पूजा, तो सभी को हैप्पी छठ पूजा। और कल था खरना, जो कि छठ पूजा का दूसरा दिन। पहला तो होता है नहाई खाई और दूसरा होता है छठ पूजा, जिसमें कि शाम के टाइम पूजा होती है। करने वालों को तो क्या कहा जाए, मिसाल दिया जाए कि 3 दिन का व्रत वो कर लेती हैं, और हम जैसे तो सोचते रह जाते हैं कि कैसे करेंगे। चलिए, और मैं दिखाती हूँ आज क्या क्या प्रसाद बनेगा कल का। तो मैंने वीडियो शूट किया, अभी डाला नहीं है, डालूंगी तब देख लेना यहाँ क्या क्या हुआ था। और आज का अभी दिखाती हूँ। यहाँ मम्मी कर क्या रही है, रिफाइंड डाल रही है। मम्मी इसमें तो घी डालना है इसलिए ना। घी डालना है। तो घी का है उसमें, घी पी ले, फिर उसके बाद रिफाइंड भी मिक्स कर देगी। वाह भाई, सारी चीजें यहाँ धो के रख ले। चाची सारी धुल ले ना, सारी धो लेनी के लेना है। नानी अपना मोबाइल लेना है, मामा पबजी खेलने में लगे पड़े। ले ले हमारे वाला मोबाइल क्या आपका काम कर कोई बिस्तर पे खेल लेंगे। पूजा के लिए इसमें प्योर घी के बनते हैं, बाकी सारा सामान वैसे ही रिफाइंड में बनेगा। और हाँ चाची, चाची ये क्या है? ठकुआ। ठकुआ गांव जैसा है यहाँ पे जैसा? गाँव जैसा। वाह, ये रहा साचा। वाओ, और वो क्या है उसमें, गंदा पानी या कुछ है? है? गुड़ वाला पानी। अच्छा, गुड़ का पानी। टीवी पर देखबे छलिए जे ठकुआ कब मिलेगी खाने के। तुम दोनों यहाँ कर क्या रही हो? मैंने कमरा साफ करने को बोला था, मैं गंदा करके आई हूँ। चलो चलो, बोला के ला मामा के जा। जा। और मामा कान में वो घुसा के बैठे लीड। बोलिए नानी बोला। एक मिनट, बड़ी नानी कौन सी है, छोटी नानी कौन सी है? मेरी नानियों की कमी नहीं है हमारे पास। अभी छोटी नानी की छोटी नानी बोलना पड़ेगा किसी को, किसी की मम्मी किससे कर रही, क्यों कर रही थी? वो है ना एक छोटा वाला हाथ से। और तेल में करना है। अरे नानी अब बिल्कुल वो वीडियो जैसा घी डालो ना, ढेर सारा। ढेर सारा इसमें डाल दिया। अरे ये देख, स्लोमो तो लिया ही नहीं मैंने। कोई बात नहीं, नानी से फिर से डलवाएंगे। दोनों नानियां नाइटी में बैठी हैं। तो कल भी नाइटी का ही है। यहाँ पर सभी हम बैठे में, और जो भी प्रसाद का है वो मैं चाची के साथ बना रही थी। उतना तो नहीं आता, फिर भी देख देख के थोड़ा बहुत करती रहती हूँ। और साथ में बैठने से, उनका बातें करने से बस ये होता है कि बन भी जाता है। ज़्यादा टाइम भी लग गया तो कुछ पता नहीं लगता, बन भी जाता और कुछ पता भी नहीं लगता। बस इसी तरह से करते करते जितना कुछ होता है सब बना ले। मतलब कि जैसे क्या बोलते हैं इसे, ठकुआ, और चावल के आटे का बोलते हैं हमारी तरफ उसे भुसबा बोलते हैं, और वैसे चावल के आटे के लड्डू। सच में ये सारी चीज़ें बनती है। उसके बाद जब कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो कि मुझे नहीं आता, जैसे कि चावल के आटे के लड्डू, वो मुझे ठीक से बनाने नहीं आते। मैं बनाती हूँ तो टूट जाता है। तो वो अक्सर चाची अक्सर बना लेती, या मम्मी होती है तो बना लेती है, मैं नहीं करती। कि टूट जाए तो क्या फ़ायदा, और उल्टा काम बढ़ा देती हूँ। तो मैं ऐसा कुछ नहीं करती, मैं छोड़ देती हूँ उन सब चीज़ों को। तो इस वक्त चाची बस वही जो आटे का लड्डू बनाने के लिए चावल को बहुत अच्छी तरह से मिलाना होता है, तो वही कर रही थी, गुड़ का पानी बना के। और मैं बस बैठी प्रसाद के लिए। जो ठकुआ होता है वो बन चुका था,
तो वो तो चाची छोड़ के वो करने लगी। और ये जो बस ऐसी बना लेती है कि उसके बाद मतलब पूजा ख़त्म होने के बाद उतना वो नहीं होता कि बनाए फिर उसके बाद फिर प्रसाद के लिए बांटें। इसलिए पहले ही जब जल्दी बना लेते हैं तो ये सब काम भी होता है कि मम्मी कर लेती है। और आन्या के बताऊँ, हाँ मम्मी ने 2 उपले ला के रखे हुए थे, तो उनको बार बार दिखा रही थी और बोल रही थी कि ये गोबर के थेपले हैं। वो बहुत, उसको तो वो छूती भी नहीं है। उसे ऐसा लगता है कि अभी सूखने के बाद तो कुछ वो नहीं होता, स्मेल तो गले में आती है, लेकिन वो हाथ नहीं लगाती। बहुत ज़्यादा अजीब होती है कि नहीं लगाती है। और यहाँ पर जो कुछ भी बनाना था चाचू को बना चुकी है। उसका जो कोनिया सूप बोलते हैं, जितनी होती है वो सारी चीज़ें चाची संभाल के, मतलब कि अपने तरीके जितना मुझे बताया गया था सिर्फ मैं उतना कर रही थी। और बाकी सारी चीज़ें चाची कर रही थी कि किस में क्या करना होता है। इतना सामान होता है ना कि डाली को सजाना बहुत मुश्किल होता है। अगर मुझे डर लगता है कहीं कुछ मैं भूल में ना जाऊँ, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जहाँ तक एक चीज़ देखे याद रहता है, जो जो मुझे चाची ने दिया बस वो सब मैं डाली में रखती चली गई। और ये देखिए यहाँ पे जितनी डालियाँ थी सब तैयार हो गई है, मतलब कि सजा दिया है। पूजा के लिए 2 बजे तक हमारा जो भी कुछ बनाना हुआ ये सब कुछ तैयार हो चुका था। और उसके बाद वहाँ ये टोकरी है, कहते टोकरी भी खाली नहीं जाती है, तो उसमें भी सिंदूर और क्या कहती है पिठार ये सब लगा के मम्मी चाची उसको तैयार कर रही थी। और उनको कुछ ना कुछ सामान चाहिए तो बार बार ऊपर नीचे करना थोड़ा मुश्किल। कभी मैं चला जाती, कभी आने अंशु उन सबको भेज देती कि ये सारा ये जो भी कुछ भी सामान है नीचे लेके आ, क्योंकि मम्मी उस टाइम नीचे नहीं 2nd फ्लोर पे सब कुछ तैयार कर रही थी। और चूल्हे का काम ख़त्म हो गया है, उसे बंद करके उस जितनी भी डाली सजाई थी उनको 2 जगह करके इकट्ठा करिए ताकि इसको ले जाने में परेशानी ना हो घाट पे। यहाँ पर मैं रेडी हो गई हूँ, अब मैं जा रही हूँ नीचे। चाची भी तैयार हो गई, मम्मी भी तैयार हो गई। मम्मी तो वैसे लेट से आएगी। फेस पे रहना चाहिए। जरूर लगा लेना अम्मा जी, जरूर लगा लेना। वाले थे, लेकिन कह रहे थे कि जिसके पास मास्क नहीं वो अंदर नहीं जा सकता। लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, वहाँ तो मास्क पहन ले रहे थे, लेकिन जब अंदर जाने के बाद वो मास्क वहाँ से हटा देते हैं। पर जब वहीं भीड़ में जाना तो उसके बाद वैसे तो हमारी चौकीदारी के लिए हमारा भाई था, फिर मास्क पहन के रखो। बहुत भीड़ थी इस वक्त। तो फिलहाल में खाली है कि हम लोग जल्दी चले गए थे। फिर उसके बाद ना घर में थोड़ी जगह कम हो जाती है बैठने के लिए या डाली फैलाने के लिए। मामा सबसे आगे काली कुर्ता में आया। जल्दी देते हैं। मैं तो घर के चक्कर में कुछ नहीं लेके आया। जो था नीचे का फर्श एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा था। और धीरे धीरे लोग भी आ रहे थे, और जिनको सिर्फ अर्घ देना था वो तो पानी में जाते थे और नहाते थे, उसे पानी से अर्घ देकर बाहर निकल जाते थे। मम्मी अभी कुछ देर पहले आई थी, तो पहले ये देखिए पता नहीं किस तरह से करते हैं। जितनी मम्मी कहती जितनी जगह वो मतलब कि खरना वाले दिन नैवेद्य देते हैं, बिल्कुल उतनी ही जगह यहाँ पे पूजा होता है। उसके बाद यहाँ से मम्मी गई, फिर दोबारा उसी पानी से, अब डुबकी लगाना तो मुश्किल है, तो मम्मी उसी पानी से वैसे ही नहाई है लोटे से ले लेकर। अब हाथ में वही पिठार, सिंदूर, पान का पत्ता, सुपारी, नारियल वगैरह मम्मी चाची दे दी थी। अब वो लेकर सब लास्ट तक खड़ी रहेगी, और करने के बाद फिर अर्घ देकर फिर बाहर निकलती है।
सबसे पहले तो सिस्टम हल्की हल्की हवा भी चल रही थी, मतलब गीले बदन खड़े होना। कुछ तो है लोग देखे हैं मैंने जो कि आते हैं घर से तैयार होके, नहाते नहीं, पानी में खड़े होके अर्घ दे देते हैं और बार बार नीचे से उनकी साड़ी भीग जाती है बस। और कुछ तो समेट के खड़े हो जाते हैं, उनकी वो साड़ी भी नहीं भीगती है। और मम्मी तो जब से कर रही है तब से देख रही हूँ, वो पूरी नहाती है, उसके बाद अर्घ देती है। तो फ्रेंड्स, सुबह की अर्घ लेकर मैं फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।